हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 22 पैसिव वॉइस 2। इससे पहले 21 हम लोगों ने डिस्कस किया था। 21 में हमने पैसिव वॉइस डिस्कस किए थे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग मज़ीद और पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। और तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और आप इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का हिस्सा बन सकें, क्योंकि जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस बुक के ज़रिए आप लोगों की तमाम ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी और हर इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ए पार्ट में है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं करते, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। आप लोग इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए, जो कि मैंने डिटेल में बताया हुआ है, यूनिट नंबर 21 को आप लोग लाजमी देखें, तो आप लोगों को ये यूनिट नंबर 22 समझ में आएगा। तो इन शॉर्ट मैं जस्ट ये बताऊंगा कि इन पैसिव वॉइस, शॉर्ट सी डेफिनेशन, इन पैसिव वॉइस वी हाईलाइट्स ऑब्जेक्ट एंड हाइड सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो होते हैं इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, मतलब इज़ एम आर के साथ बीइंग का इजाफा होता है। तो चलिए ए पार्ट की तरफ है। इज़ आर बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब ये कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक दरवाज़ा है, उस पर कलर किया जा रहा है। तो अगर हम एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव क्या, समबडी इज़ पेंटिंग द डोर, कोई इसको कलर कर रहा है, हम उसे नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर बता रहे हैं कि कोई से कलर कर रहा है। सिंपल, ये तो एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड का जो है एरो की मदद से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें एरो से समझाया हुआ है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो उठ के सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। द डोर इज़ बीइंग, इसके बाद बीइंग लाजमी आएगा, ये शो करता है कोई काम जारी हो सारी है। इज़ बीइंग पेंटेड, दरवाजे को कलर किया जा रहा है। और इस बीइंग के हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाजमी आएगी, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कि बिरयानी इज़ बीइंग मेड, बिरयानी बनाई जा रही है। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है। और कंप्यूटर इज़ बीइंग ऑपरेटेड, कंप्यूटर चलाया जा रहा है। इसका सेंस क्या लेंगे हम लोग, किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में हम लोग सेंस क्या लेंगे, एक काम किया जा रहा है। एग्जांपल पर आ जाए, माई कार इज़ एट द गैरेज, मेरी कार गैरेज में है। इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड, और ये रिपेयर की जा रही है, मतलब उसकी मरम्मत हो रही है। इजिकल टू बराबर है समबडी इज़ रिपेयरिंग इट, कोई उसको रिपेयर कर रहा है। डेफिनेटली इसमें हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को छुपा रहे हैं। सम न्यू हाउसेस आर बीइंग बिल्ड, कुछ नए घर बनाए जा रहे हैं। अपोजिट द पार्क, पार्क के अपोजिट में। इजिकल टू बराबर है समबडी इज़ बिल्डिंग दैम, डेफिनेटली कोई उसको बना ही रहा होगा। अब आ जाएँ कंपेयर द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। द ऑफिस इज़ बीइंग क्लीन, ऑफिस साफ़ किया जा रहा है। एट द मोमेंट, इस वक्त। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जो आपकी आंखों के सामने काम हो रहा हो, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, ठीक है। द ऑफिस, नेक्स्ट एग्जांपल है, द ऑफिस इज़ क्लीन्ड एवरी डे, प्रेजेंट सिंपल, ऑफिस साफ़ किया जाता है हर दिन। ये प्रीवियस टॉपिक जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूनिट नंबर 21 में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन ब्रिटेन फुटबॉल मैचेस आर यूजुअली प्लेड ऑन सैटरडे, ब्रिटेन में क्या होता है कि फ़ुटबॉल के जो मैचेस होते हैं वो आमतौर पर खेले जाते हैं सैटरडे वाले दिन। बट नो मैचेस आर बीइंग प्लेड नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन अब कोई और मैचेस नहीं खेले जा रहे हैं। फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल सी यूनिट 8 एंड 26। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल को समझने के लिए आप लोग यूनिट नंबर 8 और 26, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ भी लेंगे। बी पार्ट की तरफ आ जाए, हैज़ बीन, हैव बीन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें क्या था, इज एम आर के बाद फ़ौरन बीइंग आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का, इज एम आर
प्लस बीइंग, जो कि कंटिन्यूटी बताती है कि काम जारी हो सारी है, बीइंग, ठीक है। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और भी होती है जहाँ पे आप बाय सब्जेक्ट बाय एजेंट विच इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम, जो कि हर वक्त ज़रूरी नहीं होते। यानी कि बाय लगाने के बाद आप उस पर्सन का भी नाम बता सकते हैं कि ये काम किसके ज़रिए किया जा रहा है। तो चलिए वो तो समझ गए, कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब कोई काम हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। आइए बताता हूँ मैं। पिक्चर में देखें बिफोर और नाउ ये बता रहे हैं कि एग्जांपल देखें आगे, somebody हैज़ पेंटेड द डोर, किसी ने दरवाजे को पेंट कर दिया है, मतलब रंग कर दिया है या कर चुका है। पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेंगे, द डोर हैज़ बीन पेंटेड, दरवाज़ा कलर हो चुका है। इसमें हमने वो पर्सन का नहीं बताया कि किसने किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें नीचे, माई की हैज़ बीन स्टॉलन, मेरी चाबी चोरी हो चुकी है, मैंने नहीं बताया किसने की है। इजिकल टू बराबर है समबडी हैज़ स्टॉलन इट, बिल्कुल किसी ने चोरी की होगी तभी तो हुई है। माई कीज़ हैव बीन स्टॉलन, मतलब मेरी चाबियाँ चोरी हो चुकी हैं। इजिकल टू बराबर है समबडी हैज़ स्टॉलन दैम, किसी ने उसको चुराया है। थर्ड वन इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट नहीं किया किसी ने भी। इजिकल टू बराबर है नोबडी हैज़ इन्वाइटेड मी। हैज़ दिस शर्ट बीन वॉश्ड, क्या ये शर्ट धुल चुकी है। इजिकल टू बराबर है हैज़ समबडी वॉश्ड इट, कैसे किसी ने धो दिए। कंपेयर द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल, हम लोग कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल को। सिंपल है, द रूम इज़ क्लीन नाउ, रूम साफ़ है। इट हैज़ बीन क्लीन्ड, और ये साफ़ हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। द रूम वॉज क्लीन, रूम साफ़ किया गया था येस्टरडे, पास्ट सिंपल। आई कांट फाइंड माई कीज़, मैं अपनी चाबियाँ नहीं तलाश कर सकता। आई थिंक दे हैव बीन स्टॉलन, मेरे ख्याल से वो चोरी हो चुकी हैं। माई कीज़ वर स्टॉलन लास्ट वीक, मेरी चाबियाँ चोरी की गई थी पिछले हफ्ते, पास्ट सिंपल। तो समझ रहे हैं ना आप लोग। फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल सी यूनिट 20। तो ये था हमारे यूनिट नंबर 22 जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि पैसिव वॉइस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। मज़ीद और अच्छे से समझने के लिए यूनिट नंबर 21 लाजमी देखें, तो आप लोगों के ये यूनिट नंबर 22 और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।